आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ गई है। पंचायतों में जो प्रत्याशी हैं विभिन्न पदों पर वे अपने प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। इस बीच हमारे जो सूबे हैं उसमें 11 चरणों में इस बार का जो बिहार पंचायत चुनाव होने वाला है वो शुरू हो चुका है। वहीं ज़िले की बात करें तो यहाँ पर दूसरी चरण में राजपुर प्रखंड से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई है। इसी बीच जनता किस आधार पर इस बार के चुनाव में प्रत्याशियों को या प्रतिनिधियों को वोट करेगी, इसी को जानने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं राजपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत रसेन पंचायत के छितन डेहरा गाँव में। और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और लोग क्या कहते हैं। और जिस प्रकार से मुखिया पद को लेकर के प्रत्याशी बनने के होड़ मची हुई है, उसी प्रकार से पंचायत समिति सदस्य यानी कि बीडीसी पद को लेकर के भी पंचायतों में काफ़ी देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में इस पद के भी दावेदारी ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मीना देवी। अच्छा, कौन गाँव है? छितन रहा। अच्छा, 5 साल में रुआ सबके का विकास हो जाए? विकास हमनी के का विकास भइल बा? देखे में एगो बाहा झराइल बा और हमनी के विकास कुछ नहीं के भइल। जकर बनल है ओकर बन हमनी के तो कुछ नहीं खन बनौले, ना मुखिया ना बीडीसी ना वार्ड त का कहल जा काम नहीं के भइल ना हमनी के काम कुछ नहीं के भइल। हां, अच्छा, बीडीसी अभी जाके के बा? ए जके बीडीसी त शशिकांत ना हन। तब वहां क्या इला रुआ सबके बीच में का है घूमे आवेलन, कहलन बनी बनते रह गेल आजले। अच्छा, बीडीसी तब पंचायत के जौन बाटे तौन प्रखंड स्तर पे प्रतिनिधित्व करेला। पंचायत में प्रखंड के द्वारा जौन भी कुछ योजना आवेला तो ओकरा के पंचायत में लावेला। तो जाके जे बीडीसी बाड़न तो वहाँ से रुआ सबके का लाभ भइल अब तक? हमनी के तो देखे में हमनी के लाभ तो कुछ नहीं खन देले। माने व्यक्तिगत ना और लोग के गाँव में कुल कैले भवन जेकर कैले भवन ओकर ईटा उटा बिछौले बन खड़ांजा करोले बन। रुआ सबके व्यक्तिगत नहीं के भाई? ना हमनी के नहीं के भाई। कोई बेर नाप ले गोलन का तो बनी आज ले बनते बा। अच्छा, आपकी बार फिर चुनाव आ गइल बाटे? चुनाव आइल बा, ठाल बढ़ले बड़ा सब लोग के खड़ा बाटे जा ए जाएगो वहां के बीडीसी में बनी एगो बा। अच्छा, तब केकरा के विचार बनत आपकी बार? अब हमनी के जहां विचार होई तहां दिखल जाई, कह ना सकल जाई। कहम जना ना मोट के घर न हो जाई, कहल ना जाई। अच्छा, मतलब हमनी के सबका के कहे के नहीं दिखल जाई, लेकिन जहां देव बता देही। तो वो बहुत तेज फोटो बनी। हां, इनका से पूछा का नाम पड़ी? छोटे लाल जी। बीडीसी में के खड़ा होइल अपना के? कितना लोग प्रत्याशी बा? प्रत्याशी में 4-5 लोग। क्या लागत लड़ाई केकरा से रही? लड़ाई जी तो बहुए मल्लू चौहान राय से और रसेन में बावन संजय चौहान, अजय पुराना में बावन शशिकांत राय। तो मैंने का बुझाता आपकी बार टिकर परचम लहरी परचर रहरी हमनी के दबाइन जा मल्लुए राय के। का है मल्लू राय के? का है उ कइबे नहीं कैले कुछ। हमार तो पड़ी रसेन पंचायत में घर, तो रसेन पंचायत में तो कुछ नहीं खन कैले बीडीसी। यही से बदले के विचार बा? बदले के विचार बा। क्या नाम पड़ी? राकेश कुमार। कौन गांव के रहे वाला है? छिटन है। तो बीडीसी में के खड़ा होता? बीडीसी में तो प्रत्याशी 5 गो बा। हां, प्रत्याशी 5 गो बा। लड़ाई केकरा में रही? लड़ाई रही मल्लू राय और संजय चौहान। संजय चौहान के है? रसेन गाँव है। अच्छा, ये अभी जे ये वर्तमान में प्रतिनिधि बा शशिकांत राय, उनकर से लड़ाई ना रही? ना कम रहे। का है काम जब काम कर गरीब के जब बनौलस, गरीब मान जितौल तो गरीब के चाहिए ना कुछ लाभ होके के चाहिए। लाभे ना हो ताकि केकरा के दी जे ओकर लायक कोई ओकरा के चुनता। तो माने अब की बार उनका के जितावे के फेरा में निकल ना। बीडीसी के पद के लेके जनता बहुत जागरूक बन। जनता भी देख चुकल बन कि के काम करता के नहीं करत। ओकरा अनुसार जनता के मत जनता ही बन जानी, लेकिन फिर भी पलड़ा भारी जकर रही ओकर सामने खुद लौकत जनता के कर पलड़ा भारी रही। तो कुछ संकेत केकर पलड़ा भारी रहे वाला बा? संकेत बाटे कि मल्लू भैया बहुत अच्छा काम कर रहा बा। जैसे कैंप लगवा दिलन, 2-4 गो ऐसा आदमी बड़न जरा के हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा चुकल बा। और जैसे राजपुर ब्लॉक में भी अगर कोई काम फंसे था ये करवा देला। क्या नाम पड़ी अपन? कृष्णानंद प्रजापति। गाँव के नाम? छितन डेहरा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इसी पंचायत रसेन पंचायत से बीडीसी पद के उम्मीदवार
मल्लिका अर्जुन राय, जिनसे बातचीत करते हैं। क्या आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आप बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार हैं यहाँ पर रसेन पंचायत से, तो किस सोच के साथ आप अपना दावा ठोक रहे हैं? जी, कई सोचें हैं। सबसे पहली सोच तो ये है कि जो भी इससे पहले लोग चुनाव लड़ रहे थे वो लड़ें, जीतें। वो इसी मुद्दे पर जीते हैं कि हम जीतने के बाद गांव का विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन जीतने के बाद गांव और क्षेत्र का कहीं कोई विकास नहीं हुआ। लड़ने के लिए मेरे पास अन्य भी पद थे, लेकिन मुख्य तौर से बीडीसी पर लड़ने का कारण यह हुआ कि बीडीसी जो एक पद है जिसमें आप प्रखंड से सीधे कांटेक्ट में रहते हैं। प्रखंड में आने वाली कोई भी योजना जो जनता के बीच में पहुंचने चाहिए, ऐसी किसी भी योजना को हमारे पूर्व बीडीसी ने जनता के बीच में नहीं पहुंचाया। चीज़ ये है कि देखिए, जनता मुझे चुने, इसके लिए पहले मुझे जनता का विश्वास जीतना होगा। जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, चाहे वो कोरोना काल में पहले लॉकडाउन में राशन वितरण से लेके लोगों को हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके, वो करवाने से लेकर प्रखंड की कुछ योजनाएं जो लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंच सकती थी बिना इस पद के, उनको भी मैंने पहुंचाने का काम किया है लोगों के बीच में। रसेन गांव में जैसे एक हमारे भाई हैं, वो विकलांग थे, उन्हें ट्राईसाइकिल की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन किसी भी पद के प्रत्याशी ने या किसी भी पद के प्रतिनिधि ने उस पर कोई भी विचार नहीं किया। हार कर उस बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया, इसके बाद मैंने उसको वो चीज़ दिलवाई। तो पिछले अगले लगभग 4 साल से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, उनकी तकलीफ़ों को देख रहा हूँ और यथासंभव उनका समाधान भी कर रहा हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता मेरे कामों को देखते हुए मुझे ज़रूर अपना आशीर्वाद देगी। जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जीतने के बाद मेरी सबसे मूल प्राथमिकता है प्रखंड में आने वाली हर योजना सिलसिलेवार तरीके से अपने 7 वार्ड के लोगों को एक दिन की एक आम बैठक करके उनके बीच में रखना और खुद प्रखंड पर एक निर्धारित समय निर्धारित कर लेना है। 5 दिन 7 दिन जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लेना है कि जो भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं वो इस योजना का लाभ लें। और उन्हें इस कार्य को करने में यदि किसी प्रकार की परेशानी प्रखंड पे हो रही है तो मैं ब्लॉक पे इस दिन बैठा हुआ हूँ, आप लोग आइए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं खुद वहाँ पे चलूँगा और वो जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका समाधान मैं वहाँ पे करवाऊँगा। अच्छा, वोटरों का एक आरोप रहता है कि जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी जो है अपने वादे लेकर के जनता के बीच में आते हैं, लेकिन जो ही चुनाव खत्म हो जाता है और लोग प्रतिनिधि बन जाते हैं उसके बाद से नहीं आते हैं, अपने वादे को भी वे लोग भूल जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आप भी उसी तरह के काम करिएगा? जी बिल्कुल सही बात है। मैंने सबसे पहली चीज़ यही बोली थी आपसे, और मैं आपको अभी मैंने बताया कि मैं आज चुनावी माहौल शुरू होने के बाद मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं आया हूं और मैं लोगों से कह रहा हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं पिछले 5 साल से 4 साल से लोगों को ये दिखा रहा हूं कि भैया मैं ये कर रहा हूं। मतलब आपके कार्यों में पारदर्शिता रहे? बिल्कुल, मेरे कार्यों में पारदर्शिता रहेगी। जो मैं कल था वही मैं आज हूँ और वही मैं कल भी रहूँगा। कितना % उम्मीद रखते हैं जीत की? 100%। 100%। अगर जनता का प्यार और माँ का आशीर्वाद रहा तो 100% मुझे उम्मीद है कि इस बार जीत मुझे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।